अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। यहाँ पर बड़े बड़े मसाइल खेलों को लेकर हैं। अरशद नदीम इंजर्ड थे, लंदन में उनकी इंजरी का रिहैब हो रहा है, माशाल्लाह से बेहतर हैं। आगे आने वाला उनका इवेंट बहुत टफ होगा क्योंकि नीरज चोपड़ा भी उसमें होंगे। अरशद नदीम से पूरा पाकिस्तान बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है। एक बार फिर अरशद नदीम से सवालात किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये गैर ज़रूरी सवालात हैं। अरशद नदीम को कैश प्राइज़ मिले, प्लॉट्स और ये सारे दावे ही रह गए। ये हमें भी पता था कि बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, इतना कुछ नहीं होगा। लेकिन अरशद नदीम को जो कुछ मिला, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इस मुल्क में चलें, गवर्नमेंट लेवल और बाकी जगहों पर कुछ मिला। अब उनसे बार बार पूछेंगे तो वो बेचारा क्या जवाब देगा? क्यों एक सुपरस्टार की इंसल्ट करने पर तुले हुए हैं सारे लोग। मैं तो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी और गुस्से हूँ कि आपको ज़रूरत ही नहीं है ये चीज़ें पूछने की। ये सेकेंडरी मामला है। ये अरशद नदीम जाने और वो पार्टी जाने। जब अरशद नदीम खुद बोलेंगे तब हम देख लेंगे, लेकिन वो खुद कभी भी शिकायत करते ही नहीं है, तो ज़रूरत क्या है सारी चीज़ की। फिर नेट बॉल का मसला, जो सबसे बड़ा मसला रहा, हमें एक तनाज़े का शिकार हो गया। नेट बॉल, हॉकी एक अलग मामलात का शिकार हो गई। हॉकी के लड़कों के पैसे मारे गए और अभी तक उन्हें डेली अलाउंस नहीं दिया गया। और राना मुजाहिद जो सेक्रेटरी हैं वो, और जो प्रेसिडेंट हैं हॉकी फेडरेशन के, वो उनसे सवाल भी किया हमने। उन्होंने कहा कि जी हमने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। एक तो ये मामला है। दूसरा, नेट बॉल जो हमारी लड़की है उन्होंने बड़ी कमाल परफॉर्मेंस दी, लेकिन प्लेट डिवीज़न में दी। ये प्लेट डिवीज़न क्या है ज़रा आज आपको ये भी क्लियर करेंगे। और उनको जिस तरह से मीडिया प्रोजेक्टाइल हुई वो बड़ी एक हजीमत का सामना हुआ। वो तनाज़े का शिकार हो गई कि जी गोल्ड मेडल ले लिया उन्होंने, भारत को भी हराया, सारा कुछ हुआ। जबकि आप उनकी स्टैंडिंग रैंकिंग देखें तो 6th होगी। वो उसकी रीज़न क्या है? जब वो छठे पर हैं तो जीते क्या हैं? गोल्ड मेडल कैसे मिलता है? ये प्लेट डिवीज़न क्या चीज़ होती है? अच्छा, जिन सहाफ़ी यानी जिन शख्सियत ने इसकी निशानदही की या दुरुस्तगी की, ज़्यादा बेहतर वर्ड कहूँ, हम सब की करेक्शन की, हम सब की बाशुमूल। और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे सीनियर्स मौजूद हैं और मेरे ख़बर देने से पहले ही, यानी शायद मैं भी उनमें शामिल होता, मैं अपनी भी कोताही इसमें मानूंगा, मैं भी उनमें शामिल होता कि मैं ख़बर दे देता, लेकिन मेरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च या सीनियर से पूछ लेता। उससे पहले ही उन्होंने मेरी तसीह कर दी, मेरी दुरुस्तगी कर दी। तो ये बहुत मेरे लिए भी अच्छी बात हो गई और मैं उनका बड़ा शुक्रिया भी अदा करता हूँ। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने मुझे तसीह की और उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, शो कॉज नोटिस PSB ने उन्हें दिया। वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। बच्चियाँ बहुत अच्छा खेली हैं, लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल फेडरेशन करती है। बच्चियों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका क्या कसूर है? वो कमाल खेल कर आए हैं और हमारे लिए वो फ़ख्र है हमारा। लेकिन ये जो फेडरेशंस होती हैं या फिर मीडिया के हल्के जो बहुत जल्दबाजी में ख़बर ब्रेक करने के चक्कर में कुछ भी कर देते, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट और जो टेलीविज़न मीडिया अखबारात के जर्नलिस्ट हैं, उनमें फ़र्क यही होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जर्नलिज्म एथिक्स। क्रिकेट की भी बात करेंगे। टीम तो हमारी पहुंच गई है बांग्लादेश बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिसेस के बाद। बाबर रिजवान शाहीन का क्या फ्यूचर होगा, कैसे चलेंगे आगे, 25 लड़के कौन होंगे और कैसे इसका पूल वर्ल्ड कप तक जाएगा। फैसल अब्दुल जब्बार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शानदार स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं। और फैसल अब्दुल जब्बार साहब ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने नेट बॉल के मामले पर फेडरेशन, हुकूमत, PSB, हम सब की बड़ी तसीह की, दुरुस्तगी की। तो मैंने आज उन्हें ही जहमत दी है। साथ ही साथ डॉक्टर हफीज़ अमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल अंपायर हैं। और डॉक्टर हफीज़ अमान का खासा ये है कि बैडमिंटन हो, दीगर गेम्स हो, इन सब के साथ जुड़े रहे पाकिस्तान में और प्रोफेशनल खेली है। तो बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। फैसल साहब, सर पहले तो आपसे ज़रा हम सब की तसीह पर आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा। और मैंने बड़ा खुल के ये बात सब जगह कही भी और अब ऑन स्क्रीन भी कह रहा हूँ। एक छोटी सी तस्वीर में आपको और कर दूं, अब्दुल जब्बार फैसल। ओह सॉरी, अब्दुल जब्बार फैसल। तो सॉरी देखें, आपको आदत होगी सर फैसल। कोई बात नहीं। अच्छा देखें असलान, बात यह है कि जो आपने मीडिया हाउसेस की बात की या जर्नलिज्म की बात की, अब मोस्टली जो मीडिया पर्सन हैं वो जो प्रेस रिलीज आती है या जो सोशल मीडिया पे होती है वो मनोवन शाया कर देते हैं जी। मैं असल में एक जगह पे प्रोग्राम के लिए जा रहा था तो मुझे उस एंकर ने कहा जी हमने आज इस पर डिबेट करनी है जो हमारी लड़कियों ने एशियन यूथ चैम्पियनशिप जीती है। मैंने उन्हें बताया वो जीते नहीं हैं, पाकिस्तान की टीम तो 6ठे नंबर पे है। फिर मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, मैंने जो पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन के अहदेदार थे उनसे रब्ता करने की कोशिश की। उन्होंने मेरा फ़ोन तो नहीं उठाया, फिर मैंने वॉइस नोट भेजा, उन्होंने थोड़ा सा जवाब दिया, लेकिन मैंने उन्हें यही किया सिर्फ उनको जज करने के लिए कि आप बताएं ये प्लेट डिवीजन क्या है। तो मुझे उसका कोई उन्हें रिस्पॉन्स नहीं। मैंने कहा ताकि उनका मौक़िफ़ भी मैं अपनी न्यूज़ में शामिल कर लूँ। बिल्कुल ठीक। मैंने ये 7 जुलाई को मेरे यहाँ खबर दी थी,
जिसमें ये लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब मसला ये है कि जब टॉप मीडिया पाकिस्तान का ये खबर चलाएगा कि पाकिस्तान की ख़वातीन जो एशियन चैम्पियन बन गई हैं, तो डेफिनेटली ये प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद देनी थी। मीडिया क्योंकि कोई छोटा मोटा या सोशल मीडिया पर चले तो और बात है, जब आपके टॉप नेशनल मीडिया पर खबरें चलेंगी तो प्राइम मिनिस्टर के। मैंने फिर IPC मिनिस्ट्री वालों से रब्ता किया, मैंने कहा भाई आप ये क्या कर रहे हैं, कहा इस चीज़ को रोकें। फिर मैंने स्पोर्ट्स बोर्ड के तर्जमान को किया तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि ये मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। मैंने कहा कम से कम जो लिखा हुआ है प्लेट डिवीज़न उसको तो रिसर्च करें, एक लफ्ज़ 2 लिखे हुए हैं उसको ट्रांसलेट करें, उसको रिसर्च करें कि वो क्या चीज़ है। असल में इस टूर्नामेंट में 2 ग्रुप बनाए गए, जो टॉप रैंकिंग की टीमें थी उसे गोल्ड डिवीज़न रखा गया, जो रो रैंकिंग की टीमें थी उन्हें प्लेट डिवीज़न में रखा गया। तो ये पाकिस्तान ने प्लेट डिवीज़न के मैचेस जीते और पाकिस्तान टीम ने 6ठे नंबर पे आई। दूसरी बात थोड़ा सा इसको मज़ीद ब्रीफ करें, ये जिस तरह क्वालिफाइंग राउंड होता है, ख़वातीन ने क्वालिफाइंग राउंड जीता और फिर वो अब वर्ल्ड कप के लिए जा रही हैं। इसी तरह ये था कि ये उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड जीता और अपने टॉप वाली लिस्ट में शामिल हो गई, लेकिन हमारे मीडिया ने गलत अंदाज में प्रोजेक्ट किया उस पर। दूसरा ये है कि फेडरेशन ने भी बड़ा मनफी रोल प्ले किया। एक तो उन्होंने प्रेस रिलीज में थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल दिया PJ, हाँ किसी को नहीं पता, किसी को क्या पता, किसी को पता नहीं था। फिर उन्होंने ये किया कि लिखा था हम फाइनल जीत गए हैं, उसमें चैंपियन का लफ्ज़ नहीं था, लेकिन ये था कि पाकिस्तान की ख़वातीन ने मालदीव को हरा के फाइनल जीत लिया। वो इस हिसाब में उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक कर दी, चलनी शुरू हो गई। उससे आगे जो उन्होंने अगली गलती की, उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को लेटर लिख दिया कि भाई हमारी लड़कियों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हम चैंपियन बन गए, तो हमें स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत इनामात दिए जाएँ। जब ये बात आ गई तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई स्पोर्ट्स पॉलिसी पे वो फॉल भी करती हैं, उस पे उन्हें मिल सकता है या नहीं मिल सकता, 6ठे नंबर पे टीम है। फिर ये बात जब IFs की तरफ गई तो फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनसे जवाब तलबी की, उनका वजाहत करें इस चीज़ की, लेकिन अभी तक मेरा उनको अथेंटिक वजह नहीं बता सके। लेकिन जितने जिम्मेदार फेडरेशन के अहदेदार हैं उसमें थोड़ा सा किरदार मीडिया की अभी नहीं सर ज्यादा है। मीडिया को बहुत जल्दबाजी में मीडिया को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। बिल्कुल किसी पूछे, मुझे अगर वो बंदा डिस्कस मेरे साथ ना करता तो शायद मैं भी नेगलेक्ट कर जाता। तो मैंने उसे बताया भाई ये गलत आप कर रहे हैं, ये हम चैंपियन नहीं है, सिंगापुर चैंपियन है। हाँ। जो उस टूर्नामेंट का है और टॉप 5 के बाद हम 6ठे पर खड़े हैं, 6ठे पे। अब जो इन्होंने प्रेस रिलीज का रात को जारी सोशल मीडिया पे चल रही थी, उन्होंने कहा जी देखें जी हमने इंडिया को बाहर कर दिया, हालांकि इंडिया 5वें नंबर पे है जी, 5वें नंबर पे, उसको आपने कैसे बाहर किया। वो एक गलती करते हैं ऊपर ही दूसरी फिर तीसरी, वो गलतियों पे गलती करें क्योंकि अब उनको जस्टिफिकेशन कोई नहीं मिले कि हम कैसे इसे जांच रहे हैं। अच्छा जी, एक जरा हमने कुछ चीज़ों पर भी डिस्कस करना है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मामला जो ये अभी नेट बॉल वाला चल रहा है, ज़रा मीडिया का रोल, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। और हमें दूसरे दोस्तों ने भी ज्वाइन कर लिया, मुदस्सिर चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे हम। अच्छा मुदस्सिर चौधरी साहब, ये चीज़ हम सारों पर लागू होनी चाहिए बतौर जर्नलिस्ट कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, बहुत जल्दबाजी ना करें। मैं पहले ही अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अब्दुल जब्बार साहब का मुझे फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा आपने तो ये नहीं किया। मैं कहा सर अभी नहीं किया, मैं ज़रा देख रहा था इस चीज़ को, तो उन्होंने कहा ये है, इसको ऐसे खबर दें। मैंने वैसे ही खबर दी, तो अल्लाह का शुक्र है आज हजीमत भी नहीं उठानी पड़ी, ना सोशल मीडिया पे ना कहीं पे। बहुत जल्दबाजी में दोस्तों ने कह दिया ठीक है, लेकिन सीखना चाहिए, थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, ना कि ब्रेकिंग के चक्कर में पड़े। अस्सलाम साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी और ख़ासकर अब्दुल जब्बार फैसल साहब का भी कि इन जैसे अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग जो हैं ना वो मौजूद हैं, जो कि तस्हीह करते रहते हैं। आज के नौजवान जो हमारे मीडिया से हैं, सच्ची बात है वो ना सुनना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं और ना किसी से पूछना वो गवारा करते हैं। ये तो हो गया इसका अलमिया हमारी अपनी इंडस्ट्री का, जिस वजह से इतना बड़ा ब्लंडर जो है वो हमें देखने को मिला। और ये छोटे मोटे अदारों नहीं, बड़े अदारों ने किया है। चलें छोटा हो जिसके सोर्सेज कम हैं, वो दूसरों को देख के कॉपी कर रहा होता है, वो अपने अल्फाज डाल के अपना व्लॉग बना लेता है या अपनी खबर बना लेता है, उसको मार्जिन मैं कम देता हूँ क्योंकि उसने कॉपी पेस्ट करना है। जब पहले अगले लिखने वाले ने नकल ऐसी मारी हुई थी, लिखा हुआ था, तो जो पीछे नकल कर रहा है उस बेचारे का क्या कसूर, उसने तो पहले से ही खेलना है। तो टॉप का जो चैनल है पाकिस्तान का वो भी ब्रेक कर चुका था और बड़े नामी नामी लोग, उनको अंदाज़ा नहीं था। सही बात है। दूसरी बात ये है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में गेम्स की ज़बूं हाली का क्या हाल है कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि गेम हैं क्या, गेम के मॉडल्स क्या हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्ले डिवीजन क्या है, टेक्निकली उसके मैचेस की पोजीशन क्या है, जीत क्या है, हार क्या है,
रैंकिंग में कहाँ वो फॉल कर रहे हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं है। हाँ, हम चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा दूसरी, क्रिकेट का वैसे यही हाल है, अब हम तरस गए हैं कि पाकिस्तान के साथ लफ्ज़ आ जाए कि जीत गए हम। वो कैसे जीत गए, क्यों जीत गए, उसमें क्या टेक्निकल ख़राबियाँ थी, कोई बंदा उस पर बात करना नहीं चाहता। बार बार, जिसमें हमें भी शामिल हूँ, इस एंड पे बैठा हूँ, आपको मार्जिन इसलिए मैं दे देता हूँ कि आप ज़रा खबर को थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, बाद में ट्वीट करते हैं या अपने शो में आगे करते हैं। मोस्टली जो ही पता चलता है कि पाकिस्तान जीत गया या पाकिस्तान ने, तो बार बार टीवी पे आपको हाँ जी, वो उसके आपके अल्फाज में जो फट्टे कहा जाता है, वो फट्टे चलाने शुरू किए जाते हैं कि आपको बताया जाता है। इसी तरह अगर आप दुनिया के मॉडल्स देखें जहाँ पे स्पोर्ट्स चैनल्स हैं बड़े बड़े, वो जीत ज़रूर करते हैं डिस्प्ले कि वो जीत गया, लेकिन उसके साथ साथ पूरे मैच का एक रिव्यू और उसकी चीज़ें और बताते हैं कि ये टेक्निकल गलतियां थीं, इस वक्त कोच जाग रहा था, इस वक्त कोच सो रहा था, इस वक्त कप्तान को ये करना चाहिए था, अगर वो ये करता तो ये हो सकता था और ये हो सकता था। तो पाकिस्तान में खेलों की ज़बूहाली का ये आलम है कि यहाँ बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जिनकी उम्रें जो है 50 से ऊपर हो चुकी हैं, उनको भी कभी कभी अंदाज़ा नहीं होता कि क्या है एक प्रेस रिलीज़ पे खबर बना देना। मैं अक्सर जबार फैसल साहब, बात ठीक है जबार साहब की कि आप मिलवाएं, आप अपनी लड़कियों की परफॉर्मेंस को कम ना करें प्लीज़। मैं बार बार कह रहा हूँ, उन लड़कियों का तो कोई कसूर ही नहीं है, क्या कमाल खेली है वो, उनकी परफॉर्मेंस आप बढ़ा के बताएं कि वो बहुत अच्छा खेली, लेकिन फेडरेशन का जो एक राइट किरदार और जो मीडिया का एक राइट, झूठ ना बोलें, हाँ, झूठ ना बोलें। आप देखिए जबार फैसल साहब, अक्सर मैं इनकी बात सब कोट करता हूँ, ये हमेशा कहते हैं कि यार जब आप क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो पूरा ये अपना मीडिया लॉबी फुल होती है और सारे नज़र आते हैं और बड़ी बातें हो रही होती हैं, लेकिन जब दूसरे मैचेस होते हैं तो आप लोग किधर होते हैं? जब टेनिस हो रहा होता है, जब हॉकी हो रही होती है, जब वॉलीबॉल के मैचेस हो रहे होते हैं, आर्चरी हो रही होती है, रनिंग हो रही होती है, साइकिलिंग हो रही होती है, स्विमिंग हो रही होती है, हाँ, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहाँ होते हैं? तो इसलिए मैं उन दोस्तों से भी कहूँगा कि भाई अगर आप वाकई अपने साथ लिखवाते हैं कि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, और तो आप आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। ठीक है, आपको उसके कानून का, कवानीन का, टेक्निकल सर पता होना चाहिए, उसके बगैर आप कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, चूंकि बाकी गेम्स भी आपका खासा रही, आप खेलते रहे, क्रिकेट तो आपका है ही खासा, लेकिन हम जरा नेट बॉल पे डिस्कस करें बड़ी जल्दी। अच्छा, हमारे यहाँ एक अच्छी चीज़ है, फिर भी मैं मानता हूँ, आप अपने पड़ोसी मुल्क में देखिए ना, कितना मीडिया उनका इलॉजिक है, कितनी डिसग्रेस्ड मीडिया है भारत में, और कितने बुरे तरीके से वहाँ रिपोर्टिंग होती है, वो दुनिया भर ने देख लिया। दूसरा फेक न्यूज़ का, हम तो इसको काउंटर करते हैं, हमारी तो कमाल है, हमने फ़ौरन इस पर एक तब्दीली की, अपना मौक़िफ़ किया। जिन लोगों ने खबर दे दी थी उन्होंने भी कहा जी हमसे गलती हो गई। अच्छा, हमारी फेडरेशंस के किरदार पे थोड़ा डॉक्टर साहब, क्योंकि लड़कियों का मैं बार बार कह रहा हूँ कोई कसूर नहीं, उन्होंने कमाल किया है। थैंक यू वेरी मच अरफान भाई, मुदस्सर चौधरी साहब और अब्दुल जब्बार साहब, जो आपने बातें की हैं, नो डाउट ये इतनी काम की हैं कि ये शायद हो सकता है, हम तो बात कर रहे हैं, मैं भी करने वाला हूँ, कि फेडरेशन के कान में भी पहुंचे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के कान में पहुंचे, और वज़ीर-ए-आज़म तक जब खबर जाए तो वो दुरुस्त जाए। ये है असल काम। ये काम सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का ही नहीं, बल्कि जो यहाँ से कहीं ना कहीं से ये खबर गलत चलाई भी तो गई ना, पहले क्या जर्नलिस्ट ने कहीं से पिक की ना, तो उसको फेडरेशन ने दी, किसने दी खबर, वहां से ये इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए इस बात पर। और दूसरी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि लड़कियों का तो कसूर तो हर क्या, उन्होंने तो बाकायदा अच्छा परफॉर्म किया, और अपना जो सेकंड टीयर जिसमें आप जैसे बता रहे हैं कि उसको डिवीजन की गई थी, तो सेकंड टीयर में उन्होंने टॉप किया, तो छठे नंबर पर इस तरह से आई, तो गोल्ड मेडल बहरहाल नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस लेवल पर वो खेल रही थी, जिस टीयर में, उसमें उन्होंने सबको पिछाड़ा। ये उनकी कामयाबी है, वो बिल्कुल है, दुरुस्त है। अब आ जाते हैं कि इस धमा चौकड़ी में जवाहर साहब जो सबसे बड़ा फायदा हुआ हासिल भाई, वो ये हुआ मेरे ख्याल में कि कम से कम लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान में नेटबॉल भी एक गेम है। हाँ, ये और उस पर मजीद बना ये कि हमारी लड़कियां भी खेलती हैं। अब देखिएगा कि कल से ये सोशल मीडिया पर इस कदर चलेगा, बल्कि आज से चल चुका होगा, इस तरह चलेगा कि लोग इसको सर्च करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी टीमें हैं, किस किस तरह से खेलती है, और कवानीन भी लिखे जाएंगे वहां पर। यही सबसे बड़ी खूबी है सोशल मीडिया की कि वो जगा के रखता है आपके मेन स्ट्रीम मीडिया को, क्योंकि उनसे अब तो मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए कि सोशल मीडिया से खबरें लेके चलाया करे, ताकि वहां ज्यादा। सर वहीं से खबर ली थी तो गलत हो गई, और डॉक्टर साहब वहीं से गलत खबर लेके चला दी थी, ये भी बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब, कोई भी रिपोर्टर खबर जब ले, उसकी जब तक तहकीक ना कर ले, जैसे रसलान ने खुद कहा कि भाई मैं फ़ौरन नहीं चलाता,
मैं 2-3 जगह पता करता हूँ तो फिर चलाता हूँ। और आदत है मेरी और सर, कि यही मुदस्सिर आदत एक हो रिपोर्टर गए, अब्दुल जब्बार साहब हो गए, आप हो गए, मुझे एक बहुत बड़ी खबर मिली तो मैंने वो खबर रोक ली। बहुत सारे दोस्तों ने कहा यार तुमने नहीं दी, देखो हमने दे दी। मैंने कहा मुझे इसकी ना कंफर्मेशन नहीं हो रही थी, बहुत इंटेंसिव खबर थी। तो वो फिर उसके बाद उस खिलाड़ी ने मेरे ही शो में आकर ये कहा जी आपने वो खबर नहीं दी, बड़ा अच्छा किया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और उसके बाद उस सारे लोगों को कहना पड़ा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मैं बहुत एहतियात, क्योंकि ये सीखा है हमने और मार खा के सीखा है, ये मार खा के सीखा है कि हमने भी गलतियां की, गलती करके जरा एहतियात करना शुरू किया। और ये इसमें बड़ों का किरदार है कि हमारे सीनियर्स ने हमें इस तरह ट्रेन किया है कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे तस्दीक कर लो। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, अब जरा हॉकी पर बात। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, जरा बात करेंगे अब हॉकी को लेकर। तारा और सितारा ये दो बड़े हमारे ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हैं और ये प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के बारे में सोशल मीडिया मुसलसल लिख भी रहा था। बहुत पहले की बात है, कुछ 4-5 साल पहले, तब से हॉकी को लेकर हमने शुरू कर रखा था, फुटबॉल को लेकर के खुदारा खिलाड़ी ही आपकी जीनत हैं, खिलाड़ी आपका फेस हैं, यही आपको स्पॉन्सर्स लेके देंगे, यही शर्ट्स फ्लैग को ऊपर करेगी। आपको खिलाड़ी को सुकून देना भाई। फेडरेशन में बैठे ओहदेदारान का क्या काम है कि वो जाएं दौरों पर करोड़ों रुपया लगाएं। अब ये ज़माने ज़दे आम है, वो क्यों जा रहे हैं दौरों पर। एक दौरे पर तो ये हुआ कि मलेशिया गए तो लड़कों के कमरे कम करके इन दो हजरात ने अपने कमरे ले लिए। शर्म की बात है हम सबके लिए कि लड़कों के पैसे रुके हुए हैं। वह कब से रुके हुए हैं। अमाद शकील बट आपका सुपरस्टार है वो, और हमारे कीपर को इंजरी हुई, बेचारे को जहाज़ में बिठा दिया, डेली भी नहीं दी, रुपया उसको नहीं दिया, वापस आया, उसके घर वाले लेने आए उसको, तब वो घर गया। और ये हम नेशनल टीम के खिलाड़ियों की बात करें, 1500 2000 कहते यही हैं कि 3000 देते हैं, लेकिन 1500 2000 के करीब कहीं मिलता था लड़कों को। यहाँ पर जब कैंप्स लगते हैं तो वो भी शायद नहीं मिल रहा। लड़के बहुत परेशान हैं। सुपरस्टार्स हनान शाहिद हो गया, अमाद शकील बट हो गया, मुर्तज़ा हो गया, एहतशाम हो गया। मुर्तज़ा एहतशाम तो बाहर जाके खेलना शुरू हो गए, उनको तो इन्होंने सेलेक्ट भी नहीं किया। बाकी आप देखें जिन लड़कों ने कमाल परफॉर्मेंस दी उनकी क्या सूरत हाल है। जब्बार साहब, हॉकी एक तो ज़रा बाद में बात करेंगे, हम इंडिया नहीं भेज रहे, वो अच्छा कर रहे हैं, उस पर तो मैं उसका एडवोकेट हूँ कि ना भेजें, लेकिन लड़कों की परफॉर्मेंस देखें आप, अंडर 18 को देख लें, जूनियर को, हमारी सीनियर टीम को देख लें, शानदार परफॉर्मेंस दे। अल्लाह का शुक्र अदा करें सर कि खाली जेब के साथ उन्होंने क्या पावरफुल परफॉर्मेंस दी है। हम उनके पैसे नहीं पे कर रहे। ये हमारी फेडरेशन और ये हमारी हुकूमतें अवार्ड के नाम पर फेडरेशन को चेक पकड़ा दिया, तब भी फेडरेशन ने पैसे नहीं दिए। देखें, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारी टीम फाइनल में पहुंची, दूसरी टीम भी फाइनल में पहुंची थी जो सीनियर टीम, तो ये है कि आपके पास जो खिलाड़ियों का पूल ख़त्म हो रहा था उसमें इजाफा हो रहा है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। लेकिन अब मसला ये है कि इसको आप मेंटेन किस तरह करना है, उसको ज़्यादा बढ़ाना कैसे है, ये फेडरेशन की जिम्मेदारी है। फेडरेशन ने नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो खेलने वाले हैं उनको रोटी और पानी तो मिलना चाहिए। ये उनका प्रोफेशन है, सब रोजी रोटी है उनकी। जो आपने TADA की बात की, हॉकी में जो है, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, कुछ साल 1.5 साल में पाकिस्तान की वो जो डिसेबल टेनिस की टीम श्रीलंका गई खेलने के लिए, उन्हें $10 डेली मिलती थी। आप अंदाज़ा करें, $10 बस। इंटरनेशनली खेले जाए। मैंने ये इस्लाम से सवाल भी पूछा था तो उसने ये कहा जी हमें इतनी ही उन्होंने लिख के दी थी तो हमने दे दी। लेकिन सोचने की बात ये है कि अब बट असम इज डूइंग गुड जॉब सर, बहुत मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि बेहतर हो जाए। उसको भी 7 लाख रुपए का चेक पकड़ा दिया। नहीं, देखें वो एक अलग इशू है। मैं हॉकी पे आना चाहता हूँ कि हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनकी डाइट्स, उनकी फैसिलिटीज़, उनके बाकी मामला को कौन देख गया। यही मामला देखने होते हैं हॉकी फेडरेशन ने। हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं बुगटी साहब, वो सिर्फ ये बता दें ड्यूरिंग दिस टर्नओवर उन्होंने हॉकी के लिए क्या किया। कोई बड़ा स्पॉन्सर लेके आए, बहुत अच्छा, कोई चीज़ और लेके आए, पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम लाए, किसी से कोई मैच खिलाया, कोई ग्राउंड। सबसे पहले जब हम गैर मुल्की को कोच लाते हैं, सबसे पहले हमारे उसकी मुखालफत करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो आपकी बातें नहीं सुनता। आपकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, उसका अपना क्राइटेरिया होता है कि हमने मेरिट पे टीम को सिलेक्ट करना है। फिर आप किसी रिश्तेदार को, किसी अननोन बंदे को जिसके हक नहीं बनता, आप उसे टीम में नहीं रख सकते। ये सबसे बेसिक मसला है। पाकिस्तान के यंग लड़कों को जो पिछली टीम गई थी खेलने के लिए, सीनियर टीम गई थी, उनमें बहुत से वो लड़के थे जिन्होंने पिछला जूनियर वर्ल्ड कप खेला था और उस पर ओल्ड मैन की काफ़ी उनकी एफर्ट थी, काफ़ी उन्होंने लड़कों को मोटिवेट किया था
और उस टीम में पहली दफ़ा पाकिस्तान वो टॉप 8 में चला गया था एक अरसे बाद। 16वें रैंकिंग में होने के बावजूद वो टॉप 8 पे चला गया, तो वो उसकी मेहनत थी, तो उसी मेहनत का उन्हें सलाह मिल रहा है। अब ये पॉजिटिव चीज़ है कि आपको मज़ीद यंग लड़के आ रहे हैं, अब आप उनको इस तरफ फैसिलिटेट करें कि वो बाहर ना निकले दोबारा, सर किसी और मेरा की तरफ ना सवाल देखें। ये है, मैं एक चीज़ आप सारे सीनियर्स आते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस पर एडअप करें। ये जो लड़के आ रहे हैं ना, पूल बना, बहुत अच्छी बात की जब्बार साहब ने, शुक्र है कि हॉकी का थोड़ा एक पूल बना, हम तो करते जा रहे हैं इस पे प्रोग्राम, अब आके थोड़ी लेकिन सर ये पूल हम खुद डैमेज कर देंगे अगर उनको पैसे, नौकरियां हैं नहीं सर, डिपार्टमेंट बंद है, नौकरियां हैं नहीं, लड़कों के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर डेली अलाउंस भी उनको ना दें, और वो भी अब काफ़ी हो गया है, मतलब करोड़ों में हो गया है, वो भी बेचारा कब से फंसा हुआ है, नहीं दे रहे लड़कों को। $100 देते थे बाहर जाते, पता नहीं देते थे कि नहीं, वो भी नहीं दे रहे, अजीब सिलसिला है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे, यानी जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे 2 साबिक कप्तान आपके हॉकी के मौजूद हैं, जिनसे मेरी वक्तन फ़क्तन मुलाकात होती रहती है। पाकिस्तान हॉकी के कप्तान साबिक, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है अपने दौर में, और एक आध इवेंट उन्होंने अपने टाइम पे जीता भी हुआ है। तो मैं उनकी कोट अगर करूं बात, तो वो कहते थे कि हमें वापसी पर उन्होंने बोल के कहा कि TADA नहीं देंगे, कर लो जो करना है। ये मैं फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ आपको। उनके जो कर्ता धर्ता थे, कोच कह लें, उनके मैनेजर कह लें, या उनके साथ जो भी हॉकी फेडरेशन के लोग टीम के साथ मैनेज करने के जाते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं देता भाई, जिनको दी भी उनको आधी आधी दी, 50% काट लूंगा क्योंकि मुझे जरूरत है, मैं बाद में आपको दे दूंगा। यानी कि उधार ले रहे थे लड़कों से, जो उनके छोटे मोटे पैसे उनको मिल रहे थे उनमें से। ये हालात हैं। और उनको मैंने कहा कि आप क्या यहाँ खेलने के बाद वापस जाएंगे? उन्होंने कहा जी कौन वापस जाएगा। और अल्लाह माफ करे, जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती, हर जॉब जॉब होती है, लेकिन जब हमारे नेशनल हीरो इस तरह की जॉब्स करते हैं, हार्ड जॉब्स आके दुख होता है बाहर के मुल्कों में, तो हमें सच बताऊं, मुझे तो बहुत ही रोना आता है उनको देख के कि उनसे हम हीरो की तरह मिलते हैं, वो हमारे हीरो हैं, उनको हम इज्जत देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जहां वो जॉबें कर रहे होते हैं, उनके साथ जो सलूक हो रहा डॉक्टर साहब होता एक है। चीज कोट करूं, आपका इस टाइम प्रेजेंट लॉट का एक सबसे तगड़ा प्लेयर है, मैं नाम नहीं लूंगा, बेचारे के पीछे पड़ जाते हैं फिर ये फेडरेशन वाले, आप लोग समझ जाएंगे, सबसे अच्छा प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है, अगर वो शायद हॉलैंड वगैरह की टीम में होता तो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक होता। उसका कहना है, उसने मुझे कैटेगोरिकली कहा कि असलान भाई मुझे हीरो मत कहा करें प्लीज, इस हद तक जले हुए लोग, उसने मुझे कैटेगोरिकली कहा कि मुझे हीरो मत कहा करें असलान भाई, क्या हीरो, कोई रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ, हीरो किस चीज़ के हीरो, हीरो तो रिस्पेक्ट के साथ कहे ना पैसे मिलते हैं, ना इज्जत मिलती है, ना नौकरी मिलती है, ये उसके वर्ड्स हैं। डॉक्टर साहब सर यही वो चीज है कि वजह से लड़का हॉकी से दूर हुआ। अब अगर कुछ वापसी हो रही है तो उसमें आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे पूल की आपकी बात की फैसल भाई ने, तो यकीनन वो पूल तो बढ़ रहा होगा, आखिर एक पैशन तो है ना, कौमी खेल है हमारा, सबसे बड़ी बात है। लेकिन उस पैशन को अगर बढ़ाना है तो फिर क्रिकेट की तर्ज पे, क्योंकि क्रिकेट भी कोई बहुत अच्छी तर्ज पर तो नहीं चल रही, लेकिन एटलीस्ट पैसे के लिहाज से अगर बात की जाए तो इसमें जितना पूल कर सके पैसा हॉकी में वो करेंगे, तो मेरा ख्याल है क्रिकेट से बेहतर रिजल्ट देगी। और इंडिविजुअल लेवल पर लड़कों को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाहर के मुल्कों में भी, लीग्स में भी करवाने जाने चाहिए, और उसको PHF को उसमें रोल प्ले करना चाहिए। और उसके साथ साथ असल बात यह है कि जो उनके लोकल कॉन्ट्रैक्ट हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, और उनको ये यकीनी बनाना चाहिए कि उनको रोजी रोटी का मसला नहीं रहेगा। आपको पता है कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले लोग होते हैं मोस्टली हमारे क्रिकेटर। सर इससे बड़ा एक और मसला भी है ना, देखिए मुझे जो परेशानी है ना वो ये है कि भाई आप उनको पैसे नहीं दे सकते तो अपने दौरे कम कर दें ना मुदस्सिर साहब, उनको पैसे नहीं दे रहे तो दौरे भी कम नहीं कर रहे, क्यों? डॉक्टर साहब को कहना चाह रहे हैं, बात ये है सलान साहब, मैं हमेशा पहले भी कहता हूँ कि अगर आपने किसी से अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है तो सबसे पहले उसके पेट के मामला ठीक करें, उसकी भूख ख़त्म करें, चाहे कोई भी गेम हो, क्रिकेट है, फुटबॉल है, उसके जहन में एक जो पूरे एक रहता है ना ख़तरा, खदशात कि मैं जब शाम में खेल के घर जाऊंगा तो घर वालों की जो डिमांड होगी, जो कि जेन्युइन डिमांड है, मैंने कैसे पूरी करनी है। अगर एक प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, स्किल है, गॉड गिफ्टेड है, वो चीज़ें हैं, कर सकता है, नहीं कर पा रहा, फुल टाइम नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो कहीं और उलझा हुआ है और किसी उसका दिमाग जो है कहीं और चल रहा है। अब हमारे पास, आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट को हमने ग्लैमराइज़ किया, उसकी मीडिया मार्केटिंग की, चाहे दुनिया भर में कहीं पे भी देखें,
उसके कितने मुल्कों में वो खेला जाता है आपको भी पता है, कितनी टीमें हैं आपको ऊपर की 6 टीमों के बाद अगली 4 टीमें याद ही नहीं किसी को आती, वो बताना पड़ता है कि ये भी 10 हैं, 10 की रैंकिंग बनती है। तो उनको ग्लैमराइज किया गया हॉकी को करते करते पीछे, और उसके बाद हमारे ओलंपियंस ने असल में तो सर तबाही की बड़ी वजह पिछले ओलंपियन दिनों आपके शो में भी वो थे, मैं नाम अब चूँ नहीं लूँगा क्योंकि बहुत अच्छे हैं, बहुत उन्हें अपने दौर में कारनामे सारे अंजाम दिए हैं। तो जब उनने मुझे कहा कि मैंने कहा जी वो जीत गई है जूनियर वाली, उन्होंने कहा चौधरी साहब आप भी भोले बादशाह हैं, आपको पता है ये जितने जूनियर भी जाते हैं ये जूनियर नहीं होते, ये अपनी उम्र से बहुत आगे के होते हैं। आप मुझे बताएं कि आप इस पे क्या कमेंट करेंगे, सर क्या ये तो चले मैं आपको नहीं देखें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जब आप देखें मेरे हाथ में में ये चाय का कप है, अगर आप इसको बजाय पत्ती से इसका रंग निकालने के किसी और चीज से रंग निकाल के देंगे तो ये चाय नहीं बनेगी, अंदर तो मैं डोयल लूंगा। अब आपने कहीं ना कहीं से वो फतुहात हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हॉकी का कुछ नहीं है। आपकी सर सबसे बड़ा मसला फंड, और ये फंड से फेडरेशन से जुड़े। सर ब्रेक से वापस आएंगे, जरा हॉकी पर तो हो गई डिस्कशन, थोड़े से क्रिकेट पर भी करेंगे बाद, एक ब्रेक। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीदा, बात करेंगे जरा क्रिकेट के हवाले से, चूंकि हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन सारी चीज़ों पर करनी है। तो क्रिकेट हमारी बड़ी शानदार बड़ी प्यारी गेम है। डॉक्टर साहब पहले ज़रा आपसे क्या चल रहा है सर, 25 बच्चों का पूल आ गया है और अभी तक उस पूल में बाबर रिजवान और शाहीन, बेसिक उस पूल की अगर बात करूँ तो शाहीन शायद जगह बना लेगा अपनी थोड़े से फिटनेस मसाइल को ठीक करके, और होता रहता है बॉलर्स के साथ चलते हैं मसाइल, लेकिन अभी वो बेहतर है, उसकी फिटनेस अब बेटर है, लेकिन अभी ज़रा मैच फिट हो जाएगा तो मैच भी खेल लेगा, हो सकता है वेस्ट इंडीज़ हमें नजर आए। लेकिन ये जो 25 का पूल है, क्या इस 25 के पूल में बाबर रिजवान जगह बना पाएंगे? देखिए थोड़ा मेरा ख्याल है कि वेट एंड सी वाली बात कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, कि उनको लगता है कि अगर तो ये लड़के जो स्ट्राइक रेट अभी इन्होंने पिछले सीरीज में कुछ बेहतर किया, खासतौर पर नए लड़कों ने, लेकिन अभी कंसिस्टेंसी हमें देखनी बाकी है, तो हो सकता है वो बांग्लादेश वाली सीरीज तक वेट करें। मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान को उन्होंने बैकअप के तौर पर तो जरूर रखा हुआ है, लेकिन वो फर्स्ट चॉइस मुझे नजर नहीं आती। ये मेरी अपनी अंदाजा कह लें, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो फर्स्ट चॉइस नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त। बेशक कप्तान का वर्जन आपके सामने कुछ और हो, क्योंकि मीडिया को बताने के लिए कुछ और बातें होती हैं और एक्चुअली कुछ और होती हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि बांग्लादेश की सीरीज में या अगली सीरीज में, वेस्ट इंडीज वाली में भी ना परफॉर्म कर सके लड़के उस तरह, तो कम से कम वो रास्ता यानी कि वापसी का बरकरार रहेगा कि उनको वापस ले आओ, ये कहकर कि देखें जी नए लड़के हमने खिलाए, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो एटलीस्ट वो कम से कम खड़े तो होते थे, वो 20 ओवर तो खेलते थे। बेशक स्ट्राइक रेट उनका कम था, लेकिन पाकिस्तान कंपैटिबल थोड़ा बहुत खेल जाता था। तो बाबर रिजवान सेकंड ऑप्शन के तौर पर रहेंगे। लेकिन शाहीन की जहां तक बात है, वो भी मीडिया में इसी तरह गलत कोट हो रही है, जैसे हम नेट बॉल की भी बात कर रहे थे कि शाहीन को भी ड्रॉप कर दिया गया, देखिए इतने बड़े बड़े प्लेयर ड्रॉप कर दिए गए, तो वो इंजरी की वजह से, अभी आपने बताया कि वो इंजरी की वजह से बाहर है, तो ड्रॉप करने में और रेस्ट करवाने में फर्क होता है। रेस्ट यानी कि इंजरी की वजह से जो रेस्ट है, तो वो तो यकीनन अपनी जगह बना पाएंगे। अच्छा, क्योंकि देखिए शाहीन की परफॉर्मेंस, डॉक्टर साहब अभी शाहीन की परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं, ये रिसेंट की बात करूं तो हारिस रऊफ और नसीम शाह से बेटर परफॉर्म किया उसने अभी रिसेंट पास की पीएसएल की भी बात करूं। शाहीन थोड़ा सा वापसी की तरफ आ रहा है, पेस बढ़ा रहा है, रिदम बेहतर हो रहा है, तो उसकी फिटनेस के साथ उसका रिदम भी बेहतर होगा और हमें शाहीन की जरूरत है, माने या ना माने। अच्छा, ये शाहीन तो खैर मतलब कोई वजह नहीं है ना, शाहीन के बाहर होने की तो कोई वजह है नहीं, खासतौर पर अभी रिसेंट पीएसएल में भी देखे तो वो टीम को उन्होंने लीड किया है और फिर अपनी बॉलिंग से भी लीड किया, सिर्फ मतलब अपनी कप्तानी से नहीं लीड किया, तो इससे तो साबित है कि वो तो वापस आएंगे ही आएंगे। उनकी तो फिलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ही कोई नहीं जो उसको शाहीन को रिप्लेस कर सके। जहां तक रही बात कि हाँ नसीम शाह इंजर्ड है, हारिस रऊफ इंजर्ड है, तो उनकी जगह कौन ले पाएगा? अगर वो फिट नहीं होते तो उनके बाद ठीक है आप सलमान मिर्जा को ट्राई कर सकते हैं, अली रजा को ट्राई नहीं किया, हमने उसको जरूर करना चाहिए था, ये छोटी सीरीज थी, इसमें हमारे पास अहमद दानियाल की इंडक्शन और उसके साथ हुसैन तलत की इंडक्शन और नवाज की इंडक्शन, इस पे बड़े सवालात हैं डॉक्टर साहब। मैं करता हूँ इस पे भी बात आपसे। मुदस्सिर साहब, ये जो 3 मैंने नाम लिए इनकी इंडक्शन पे बहुत ज़्यादा सवाल हो रहा है कि जी इनकी इंक्लूजन हुई है टीम में और सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है कि जी किस बुनियाद पर हुई है, लोग स्टैट्स भी शेयर कर रहे हैं, एवरेजेस भी कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों बड़े नाम हैं, बाबर, शाहीन और रिजवान, ये अभी भी पाकिस्तान की पहली चॉइस हैं।
और इनमें जो इस वक्त बाहर हैं वो अंडरस्टैंडिंग से बाहर हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था और हर मैच हर सीरीज़ वो हार जो रहे थे उस पर इन तीनों का नाम आ रहा था कि इनकी वजह से आ रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, हालांकि कुछ ना कुछ वो कर रहे थे। पहली बात तो ये कि अभी पहली चॉइस है जानबूझ के पीछे रखा गया और उनको बता भी दिया गया है कि आप ज़रा सब्र करें और वेट करें। दूसरी बात, आपने जिन लोगों का नाम लिया है आप मुझे बताएं कि ये हुसैन तलत कब से हम सुन रहे हैं कि ये खेलना, और PSL की शुरुआत से सर। हाँ PSL की शुरुआत से मोहम्मद नवाज़ की बिल्कुल समझ नहीं कि कैसे, क्यों, क्या ब्लंडर हैं, कैसे इससे लगता है कि अनाउंस करते हुए जो है ना पीछे से कोई बंदा पर्ची पकड़ा जाता है कि भाई अभी पढ़ नहीं, अभी ना आई, मतलब उसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, अभी तक कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सका। दूसरी वही बात आ जाती, देखें अभी थोड़ी देर पहले आप एक और स्पोर्ट्स का जिक्र कर रहे थे, ये जबार फैसल साहब बैठे हैं, इन्होंने मुतलका फेडरेशन को भी अप्रोच कर लिया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को अप्रोच कर लिया, होते होते बात क्रिकेट बोर्ड का ये अलमिया है कि वहाँ पे ना सहाफ़ी उस अंदाज में सवाल करते हैं ना पूछते हैं। हाँ इंडिविजुअल स्टोरी सर जरूर कर लेते हैं। पूछते, जब उन्होंने टीम अनाउंस की तो मैं खुद देख रहा था, उनको जवाब ही नहीं आ रहे थे। हाँ वो पूछते किससे? इंडिविजुअल तौर पे आप एक तबसरा तजिया जैसे हम कर रहे हैं, वो चीज़ें अकाउंटेबल कोई नहीं है। अकाउंटेबल चूँकि आपको पता है कि उनके सरबराह कौन हैं, उनने किन लोगों को आगे रखा है, वो किसी को जवाब दे, सच्ची बात है समझते भी नहीं है कि क्या होने जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं। हाँ ये कह लें जब वो हारते हैं तो एक कह देते एक नया तजर्बा था, सीरीज जीत जाएं तो देखें हम टीम बन रही है, स्ट्राइक रेट लड़कों का अच्छा हो रहा है। ये दो यही सुनते हैं, हाँ, ये आपकी दो सही लाइनें है। आपने याद रखनी है जब भी आपको मौका मिले, कभी क्रिकेट टीम के साथ मैनेजर कोच होने का या आप खेल रहे हो, जीत जाएं तो आपने कहें जी आज क्या परफॉर्म अच्छा किया। वैसे ये आपकी बात सही है, हम ये हिस्ट्री में यही सुनते हैं, लड़के मिलजुल के खेले हैं और हार जब जाएं आप- आप तो आप कह दें जी क्या नाम है, अभी हम सीखने की पोजीशन है, टीम बन सही रही बात है है, और इस सीरीज के जीत बाद जाए हम तो फिर सीखेंगे। एक अलग मैटर, हार जाए तो जवाब देखिए सर ये सर, 3 लोगों की जो टीम में इंक्लूजन सुन देखें जो टीम जो ये अनाउंस की गई ना, उससे पहले जो हम एक चीज़ को कह रहे थे, उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान को रेस्ट दे रहे हैं, आरस अनफिट, शदाब अनफिट, अफरीदी अनफिट, नसीम अनफिट। उन्हें 2 नए बॉलर, एक राइट आर्म पेसर और एक लेफ्ट आर्म पासर उनको शामिल किया। अब मसला ये है कि जो हमारी बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है ये एक बेसिकली बायलैटरल सीरीज़ है और ये इसके पीछे सफारती मुहरकात भी हैं ठीक कि वो यहाँ पे आए खेलने के लिए, तो हम भी उस जस्से के तहत जा रहे हैं। सही। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, इन्होंने स्पिनर जो रखे हैं, नवाज़ है, इब्रार है, मुकीम है, खुशदिल है और आगा सलमान खुद भी स्पिन कर लेता है, नवाज़ भी है। अब इतने लोग आपने स्पिनर इसलिए रखे हैं कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ की विकेटें स्पिनर्स के लिए सूदमंद साबित हो गई। और ऐसे ही होता है कि बांग्लादेश में मोस्टली जो स्पिनर बॉलर होते हैं वो कामयाब होते हैं। वो बात सही है कि ये एक एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि मैन आपके स्ट्रीम लाइन के जो बॉलर हैं वो अनफिट हैं। अब आपने सेकंड टियर से बंदे लेने हैं, उन्होंने सेकंड टियर से बंदे ले, अच्छी बात है आप नए लोगों को दे रहे हैं, लेकिन असल जो वेस्ट इंडीज़ की इंपॉर्टेंट सीरीज़ है वहाँ पे कौन से लोगों को शामिल किया जाता है? सर वो वनडे से नीचे नहीं आ रहे, वो नहीं मान रहे कि हम वनडे खत्म करके T20 करें, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस बुरी है। देखें वो जो उनकी जो चीज़ें हैं वो सामने उन्होंने अपना मफाद देखना है कि उनको क्या सूट चीज़ करती है, लेकिन वो जो टीम सेलेक्ट की जाएगी उसमें पता चल जाएगा कि मेरिट ये लोग चाह क्या रहे हैं। अच्छा लेकिन सर ये वर्ल्ड कप से पहले अगर एक आध तजर्बा कर दिया तो इसमें कोई हरी वाली बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। अब्दुल जब्बार फैसल साहब थैंक यू सो मच, मुदस्सिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हफीज़ अमान साहब थैंक यू सो मच। नाज़रीन फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।